रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत भयानक होगा, इसलिए आपको यहां पर बुलाया गया। 2023 में इतनी गड़बड़ी होगी फ्यूचर में, जस्ट उनको मैसेज आएगा रातों रात अपना घर खाली कर दो, प्रॉब्लम हो रही है। वो अब से कुछ ही घंटे बाद पृथ्वी से टकरा सकता है। इस बात की पूरी संभावना जताई गई कि रात को ये सौर तूफान धरती से टकराएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सूरज की सतह पर विस्फोट होने से धरती पर गर्मी का प्रकोप तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स विस्फोट होने के बाद निकलेंगी, उनका असर जरूर पृथ्वी पर पड़ सकता है। अगर सौर तूफान धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कुछ देर के लिए इसका असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर भी पड़ सकता है। मतलब ये कि पूरे विश्व में जीपीएस सिग्नल ठप हो सकते हैं। आशंका तो यहां तक जताई गई कि अगर ऐसा हुआ तो सैटेलाइट और मोबाइल फोन के सिग्नल समेत तमाम सिग्नल सिस्टम भी काम करना बंद कर देंगे। यहां तक कि पूरी दुनिया पर रेडियो ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा सकता है। 1/3 हिस्सा खत्म होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम होने वाली हैं अलग अलग, किसी न किसी तरीके से। ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में दिखाया था और मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल से बोल रहा हूँ। एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं। जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। 2023 ने इतना नहीं हिलाया जितना तो 1000। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे कामयाब होंगे। जो चर्च में बैठे हैं जलंधर, अपने हाथों को उठाओ। क्या आप इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं वो सबसे जोर से चिल्लाएगा हालेलुया बोलकर। सुनो सुनो, अगर मेरे चेहरे पर स्माइल आई तो आपके बच्चे सबसे ज्यादा कामयाब होंगे आज। हालेलुया। जिस ऊंचा होगा, जिसका ऊंचा। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं थैंक यू लॉर्ड। अपने लोगों से। परमेश्वर मैं इनके बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। आज से बहुत तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। जो रुके हुए स्नेक हैं, जो इनके पीछा कर रहे हैं, जो छुपे हुए इनके बच्चों के खिलाफ, मैं उनको नहीं होगी जो पहले होती थी। कुछ चीजें कुछ जगह पर अद्भुत होंगी। बहुत सारे लोगों को मैं से देख रहा हूं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस समय। मैंने कहा था बहुत सारी चीजों के लिए अबनबा शबनबा बनबा शबनबा, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मैं अपने लोगों का फेवर करूंगा। यह अप्रैल जैसे ही खत्म होगा, इस अप्रैल पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ी अनॉइंटिंग थी जो आपने ईस्टर के दिनों में मनाई है। वो अभिषेक आज जो मुझे सुन रहा ऑनलाइन में और यहां पर खड़ा है, चाहे वो कहीं से भी आया है, उसके घराने के बाहर एक भी पत्थर हिलाया नहीं जाएगा। यस आमीन। एक भी कीटाणु छोड़ा नहीं जाएगा वायरस का। आप मेरे कोर्ट वर्ड में इस प्रोफेसी को सुन लो। यस। कई जगह पर भूकंप, कई जगह पर वायरस से लोग प्रॉब्लम में जा रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लॉकडाउन नहीं लगेगा आपको। लेकिन कह रहा हूं कि जगह जगह जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, गले से परेशान हैं, ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वचन लेके आऊं जिसकी वजह से आप लोग अनंत जीवन और उद्धार तो पा ही सकते हैं, साथ साथ आप एक जीवन में लीडर भी बन सकते हैं और आप उसके साथ साथ अपने जीवन में सारी सफलता भी पा सकते हैं। और वही वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा। अगर इस वचन को आपको सुनना है तो परमेश्वर की इस बात को और इस वचन को गंभीरता से ले और इस वचन पे काम भी करें। फिर देखिए आपके जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो मैं आज अपने भाई बहनों को उनको बताना चाहता हूं जो अपने उस स्वभाव में है, जो स्वभाव उनको गिराया जा रहा है, वो उस गलत फहमियों में है, उन कल्चर में है, उन आदतों में फंसे हुए हैं जो वो जानते भी हैं पर उसके बाद भी वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते और उसी के वजह से वो अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने के साथ साथ वो उसे संभालने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्यों नीचे हो जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका
जीवन सफल क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं धार्मिकता को समझ पा रहे। इन विषयों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, कि जो मसीह में आया है, जो चुना हुआ है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो वो किस तरह का मसीह कहलाएगा, वो कैसा मसीह कहलाएगा। कि अगर वो दुखों में है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, वो रोता रहता है, वो सोचता है कि मैं और मेरा कब तक, वो मेरी जिंदगी, मेरा ये और मेरा घर और मेरा बाहर। वो परमेश्वर को जानता तो है परंतु परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहा। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है जब हम लोग बुरी बुरी बुराइयों में, तकलीफों में पड़ जाते हैं। और इसका एक ही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम इस पे नियंत्रण से, एक नियम अनुसार अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी अच्छा देख पाएंगे और बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमारा बोझ ले लिया है और उन्होंने अपना बोझ दे दिया जो कि हल्का है, क्योंकि वो निष्पाप थे और हमने पाप किए परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर दी, जान दे दी। हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने जान दे दी। हम अपना एक रुपया देने में भी सोचेंगे, हम अपनी कमीज देने में भी सोचेंगे, उन्होंने जान दे दी। अगर इस बात पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दिए और उस चीज पे आप डरेंगे, सहमे रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और हम किस तरह से उस चीज को भूल जाएं। अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर को जानने लग गए हैं तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है अपने मुंह की चौकसी। यस मेरे भाई बहनों, अपने मुंह की चौकसी, मुंह की चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम इसको समझे, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह की जो जीभ होती है वो हमारे जीवन की पतवार होती है। जिस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होती है उसी प्रकार हमारी जीभ अगर जरा से भी फिसली तो हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। अपनी जीभ को वश में करना ही जीवन में सफल होने का राज है। अपने मुंह को लगाम लगाना ही हमारे जीवन का वो होता है जो आशीषों की भंडार कर देता है, जो हमें पाप में नहीं पड़ने देता, रोगी नहीं होने देता, हमें बुराइयों से बचाता है। परंतु ये सब कैसे होगा? ये सब जब होगा जब हम अच्छी शिक्षा में रहेंगे, सच्ची शिक्षा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनेंगे और वही वचन को बोलने वाले बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारे मन में वही चलेगा। परंतु हम दुनियावी संगति में रहेंगे, दुनिया में घुसे रहेंगे तो हम वही बात करेंगे जो दुनिया करती है। हमें लोगों के साथ रहना है परंतु परमेश्वर की सुनना है। जिस तरह से यीशु मसीह दर बदर रहा, हमारे लिए फिरता रहा और उसने सिर्फ वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो पिता की आज्ञा थी वो पुत्र ने निभाई और उस आज्ञा पे चल के उसने उद्धार के लिए हमें चुना। और वो चीज आज हमारे लिए भी हर प्रकार से उपयोगी है। तो हमें सिर्फ अपनी जीभ को वश में करना आना चाहिए। हमें वही बोलना है जो हमारा सत्य हो, जिससे लोगों का बुरा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अपने पड़ोसी के लिए भी प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर का जीवन है और यही हमारा जीवन है। अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें। जय मसीह। आमीन।